हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बीएससी प्रथम वर्ष का फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसके अंतर्गत हम प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकल के अंतर्गत आज हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स की, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा ऑपरेटर्स है जिसको हम वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि इसमें त्रुटियाँ, आप जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स में दो प्रकार की त्रुटियां होती है। त्रुटियां के बारे में देखेंगे, इसका अल्पतमांक कैसे ज्ञात करते हैं, और जब त्रुटियां रहे तब इसकी जो वैल्यू होती है जो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम चलते हैं अपने ऑपरेटर्स को, जानते हैं कि इस ऑपरेटर्स में कौन सा भाग क्या बोलते हैं, किस भाग का क्या कार्य होता है। तो इसके जानने से पहले आपको मैं इसके विभिन्न भागों के बारे में बता देता हूँ। तो पहले आप ये देख लेते हैं कि हम किससे क्या नापते हैं। ये जो हमारा होता है वर्नियर कैलिपर्स, ये जो पूंछ वाला भाग है, इससे हम गहराई नापते हैं। और ये हमारा जो होता है, किसी भी खोखला, मान ले जाए कोई खोखला कोई वस्तु है जिससे हम उसकी व्यास निकाल सकते हैं, और व्यास अगर आधा करते हैं तो उसकी हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो हमारा जो जबड़ा वाला भाग है, इसकी सहायता से क्या करते हैं, हम कोई भी वस्तु दी गई है उसकी मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स में दो प्रकार के स्केल होते हैं। एक क्या होता है मुख्य स्केल, जिसको ये आप देख पा रहे होंगे, और ये होता है हमारा वर्नियर स्केल, छोटा छोटा बना हुआ है। आप देखेंगे, अगर आपको दिख नहीं रहा तो थोड़ा वीडियो में पास करके दिखाता हूँ, आप देखने की कोशिश करेंगे। दिख रहा है? आपको पता है, देखिए ये जो होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। जो इसमें छोटे छोटे 10 खाने बने हुए हैं, इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं। और ये जो आपका बीच में जो दिख रहा है, बीचों बीच जो इतना आगे तक बढ़ा हुआ है, ये हमारा कहलाता है मुख्य स्केल। ठीक है, तो आपने इस प्रकार क्या हुआ, वर्नियर कैलिपर्स के बारे में जान लिया कि वर्नियर कैलिपर्स के किस भाग को क्या बोलते हैं। ये हमारा पेच है, इससे हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या करने का काम आता है। जैसे हमने कोई भी मान लीजिए, मैं जैसे चाक ले लेता हूँ, अगर हम चाक की गणना कर रहे हैं तो ये मैंने इसको ऐसे फंसा लिया, इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, मोटाई ज्ञात करनी है। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये इसको आगे पीछे किस कार्य करता है। अब इसको जब ऐसे ही मैं इसे यहाँ से निकाल दूं तो हो सकता है इसके मान में त्रुटियां आ जाए, तो ये इसको क्या करता है, इससे हम इसको टाइट कर सकते हैं, यहाँ पर इसको फिक्स रख सकते हैं। तो ये इसको टाइट करने का मतलब हमारे जो गणना की उसको फिक्स दिखाने का ये काम करता है। तो इस प्रकार हमने देख लिया मुख्य स्केल, वर्नियर स्केल के बारे में जान लिया और वर्नियर के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं इसमें जो त्रुटि होती है पीरियड, इसमें जो वर्नियर स्केल में है, इसमें दो प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है। पहला होता है हमारा धनात्मक त्रुटि, पॉजिटिव एरर, और दूसरा होता है ऋणात्मक त्रुटि, नेगेटिव एरर। तो जब धनात्मक त्रुटि के बारे में जानते हैं, तो धनात्मक त्रुटि क्या होता है, ये जो हमारा मुख्य स्केल है और ये हमारा वर्नियर स्केल है। जैसे मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझाया हुआ है, ये जो बना हुआ है ये हमारा मुख्य स्केल है, जो रेड कलर में लिखा हुआ है, और जो ये नीले कलर में लिखा है ये हमारा है वर्नियर स्केल या वर्नियर पैमाना बोल सकते हैं। तो जब क्या होता है, जो मुख्य स्केल है वो वर्नियर स्केल जब आगे आ जाता है, तब की स्थिति में क्या होता है, धनात्मक त्रुटि होता है। और जब क्या होता है, मुख्य स्केल ये वर्नियर स्केल जो होता है उससे पीछे चले जाता है। कब की स्थिति, ऐसे कब जानते हैं कि धनात्मक त्रुटि ऋणात्मक त्रुटि, इसको जानने के लिए पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो वर्नियर कैलिपर्स है इसको पहले हम क्या करेंगे, चक्के के माध्यम से पूरा इसको दोनों जबड़ों को पूरा मिला लेंगे जितना मिलेगा। मिलने के बाद फिर यहाँ पर हम देखेंगे वर्नियर स्केल और मुख्य स्केल को। यदि वर्नियर स्केल का जो पैमाना है हमारा, जो जैसे ये भी बोल सकते हैं वर्नियर स्केल का जो पैमाना है मुख्य स्केल से पीछे आ जाए, या ऐसा बोल सकते हैं कि मुख्य स्केल का पैमाना क्या आ जाए, वर्नियर स्केल से आगे चला जाए, तब की स्थिति में क्या होता है, धनात्मक त्रुटि। और ऋणात्मक त्रुटि की बात करें तो वर्नियर कैलिपर्स का जो वैल्यू है या बोले स्केल है, वर्नियर स्केल, वो मुख्य स्केल से आगे आ जाए, या वर्नियर स्केल क्या हो जाए, सॉरी मुख्य स्केल क्या हो जाए, वर्नियर स्केल से पीछे चले जाए, तब की स्थिति में क्या होता है, ऋणात्मक त्रुटि होता है। तो इस प्रकार क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स में दो प्रकार की त्रुटियां होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बारे में, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अल्पतमांक, आपको जब गणना करें तो अल्पतमांक की आवश्यकता होगी। तो जानते हैं कि अल्पतमांक क्या चीज है। अल्पतमांक, यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा है, अल्पतमांक होता है मुख्य पैमाने के एक खाने का मान बटा वर्नियर पैमाने के कुल खानों की संख्या। जैसे कि हम देखेंगे हमारा ये क्या होता है, ये मुख्य स्केल या मुख्य पैमाना। तो इसको हम देखते हैं, ये हमारा मुख्य जो स्केल किसमें दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो हमारा अल्पतमांक भी क्या निकलेगा, सेंटीमीटर में निकलेगा। देखो मुख्य पैमाने के एक खाने का मान, तो देखते हैं कि ये मुख्य पैमाना है, इसमें देखिए 0 से लेकर 1 तक
इसमें टोटल मैं बात करूं खानों की तो इसमें 10 खाने बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें कितने खाने बने हुए हैं? 10 खाने। तो 10 खाने बने हुए हैं 1 सेंटीमीटर। तो इसका जो होगा मुख्य पैमाने एक खाने का मान को हम लिखेंगे 0.1। क्यों? क्योंकि भाई शून्य से लेकर 1 तक 1 हुआ ना, तो उसके अंदर और छोटे छोटे खाने बने तो उस खाने का मान क्या होगा? 0.1। अब फिर वर्नियर पैमाने कुल खाने की संख्या, तो वर्नियर पैमाने इसमें वर्नियर इसके कुल कितने खाने? सिर्फ ओनली 10 खाने हैं। तो यहाँ रख देंगे हम कितने खाने? 10 खाने। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिख रहा है? क्योंकि हमारा मुख्य स्केल सेंटीमीटर में, इसलिए इसका भी मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इससे हम ये भी जान सकते हैं कि जो वर्नियर स्केल होता है उसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु के 2 स्थानों तक की गणना कर सकते हैं, 0.2 स्थानों तक की। ठीक है, अब ये तो हमने जान लिया कि हमारा त्रुटियां क्या होता है, अल्पत्रमंक क्या होता है। अब उसके बाद हम जानते हैं कि जब हमारे जो मुख्य स्केल है इसमें त्रुटियां रहे तब की स्थिति में कैसे गणना करते हैं, और अगर त्रुटियां ना रहे तब की स्थिति में कैसे गणना करेंगे। तो इसके लिए हम ये फार्मूला याद रखेंगे। ये क्या होता है? मुख्य मान, या बोल सकते हैं मतलब ये क्या होता है? ये माध्य मान। पहले समझते हैं माध्य मान क्या चीज होता है। माध्य मान ये है कि हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे ये चाक है तो चाक की जब इसके हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम एक भाग ना करके क्या करेंगे, लगभग कम से कम 3 या 3 से अधिक भागों की करते हैं। तो 3 या 3 से अधिक भागों की जब करते हैं तो हमें क्या एक वैल्यू की आवश्यकता होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं? मुख्य मान। इसको आप समझ सकते हैं औसत औसत ही मुख्य मान, मतलब आंकड़ों वियोग बटा आंकड़ों की संख्या। जितनी बार आप उसको लिए रहेंगे उस सबको कैलकुलेट करके उनकी संख्या से उसको भाग देंगे तब हमारा मिल जाएगा माध्य मान। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है प्लस माइनस शून्यांक त्रुटि, तो प्लस माइनस मैंने इसलिए लिखा है कि चिन्हों के साथ लेंगे। मान ले जाए अगर हमारा जो ऑपरेटर है उसमें पॉजिटिव एरर है तब हम उसको धनात्मक लेंगे, धनात्मक चिन्ह लिखेंगे यहाँ पर, और अगर नेगेटिव एरर है तब ऋणात्मक चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, मुख्य मान कहने का मतलब वास्तविक मान, मतलब त्रुटियों के साथ उसको जोड़ देना घटा देना, उसके बाद जो वैल्यू मिलता है उसको बोलते हैं वास्तविक मान, जो फिक्स वैल्यू होता है हमारा। तो माध्य मान में क्या होता है? जब धनात्मक त्रुटि रहता है तो आप देखेंगे माइनस और प्लस क्या हो जाता है? माइनस हो जाएगा, मतलब घट जाता है। और जब ऋणात्मक त्रुटि रहता है माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, और उस स्थिति में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाता है? हमें वास्तविक मान मिल जाता है, और उस वास्तविक मान की सहायता से हम किसी के आगे क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ये जो चार्ट रखा हुआ है इसमें आपको मैं बताता हूँ कि कैसे हम वर्नियर स्केल और मुख्य स्केल की गणना कैसे करते हैं। मान लीजिए एक चार्ट है, अगर हम इसकी मोटाई याद करना है तो मोटाई याद करना है तो हम क्या करेंगे? पहले चार्ट को इस जबड़े के अंदर रखेंगे, और जो ये हमारा स्क्रू होता है इसकी सहायता से पूरी इसको जितना टाइट हो जाए उतना टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद अब इसको यहीं पर हमको रोकना है, ये ऊपर जो दिया गया स्क्रू इसको पूरी टाइट कर लेंगे जी, पूरा टाइट कर लिए, ये कर रहे हैं, ये देखो पूरा टाइट हो गया। अब उसके बाद हम चाहें तो इसको निकाल सकते हैं या तो इसमें फंसा हुआ भी रख सकते हैं, ये निकल भी जाता है, ये निकल गया। अब इसके बाद आप इसकी गणना कैसे करते हैं? इसकी गणना करने में हम क्या करते हैं, इसमें मैंने आपको पहले बताया था जो ये होता है वर्नियर स्केल होता है, ये हमारा जो होता है मुख्य स्केल होता है। तो इसको गणना करने से हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो मुख्य स्केल है और जो वर्नियर स्केल है दोनों स्केल कहां पर मैच कर रहे हैं, एक सीध में कहां पर आ रहे हैं उसको देखते हैं। जैसे कि मैं यहां देख पा रहा हूं, यहां पर हम देखेंगे तो इसमें ऐसे लाइन पर लगा जो सबसे ज्यादा मिल रहा हो। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि जो वर्नियर स्केल है उसका दूसरा खाना और जो मुख्य स्केल है वो आ जाएगा हमारा 1 के बाद आया है, मतलब 1.1। और ये आप देखेंगे, आपको पास करके मैं बताता हूं, ये आप देखेंगे कि ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, तो ये दूसरा का आप देखेंगे जो ये हमारा जो वर्नियर स्केल है और ये मुख्य स्केल है ये दूसरा एकदम सीध में मैच कर रहा है। अर्थात हमारी गणना में क्या हो जाएगा, जो मुख्य स्केल का पार्ट होगा वो हो जाएगा 1 के बाद 1 खाना गया है तो वो 1.1 हो जाएगा, और वर्नियर का जो पार्ट होगा वो होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कोई वर्नियर स्केल की सहायता से किसी वस्तु की दी गई जो है उसकी गहराई, मोटाई और क्या बोलते हैं त्रिज्या या तो बोले व्यास ज्ञात कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।